दोस्तों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं और हम जो सेक्टर को लेकर चल रहे हैं वो इंडिया के कल्चर को देखते हुए लेकर चल रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का 70% अभी भी गांव में ही रहता है और गांव की पढ़ाई का हाल आप सबको पता है कि इंटर तक बच्चा पढ़ने के बाद बेसिक उसे कुछ पता नहीं हो पाता है और जितने भी यूट्यूब चैनल बनाए वो सब ट्रिकी अप्रोच और छात्र उसी में गुमराह हो जाते हैं कि ट्रिकी अप्रोच। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, ट्रिकी अप्रोच से आप तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए हम इसको देखते हुए कि हमारी इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो अभी पढ़ाई में बहुत पीछे गांव में रहते हैं और गांव के स्कूल का हाल बुरा हाल है। तो हम इस अपने सारे कोर्स में बेसिक और ट्रिकी अप्रोच दोनों को एक साथ रखेंगे। तो पहला ही मिशन हमारा है कि हम बेसिक को क्लियर कर दें। जब बेसिक क्लियर नहीं होगा, ट्रिकी में थोड़ा से कॉम्पिटिटिव दुनिया में थोड़ा सा एग्जामिनर मोड़ देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अगला यूट्यूबर बोलता है ये तो अपवाद में था, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा पहला ही लक्ष्य है कि हम अपने उन तमाम छात्रों को जो दूर दराज से हायर एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं और गांव में ही रहते हैं, अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पा रहे हैं, कोचिंग दूर है नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए हमने इसको चैनल को बनाया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को दूसरों तक शेयर करिए और लाइक करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा है बेसिक पहले क्लियर कर देंगे, आप बने रहिएगा, वरना आप सोचेंगे कि यार स्किप करो और भाग जाओ। लास्ट में हम ट्रिकी भी दिखाएंगे। हमारा पूरा बेस है कि बेसिक पहले समझाएंगे, उसके बाद ट्रिकी भी समझा देंगे, तब तो एग्ज़ाम देने का मज़ा मिलेगा, वरना मज़ा भी नहीं मिलेगा। और ये छोटी छोटी डिजिट से हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हम यहाँ लिखा 144, बहुत छोटी, आपको भी पता है कि ये 144 का 12 हो जाता है, लेकिन निकालते कैसे हैं। देखिए, हम 144 को जो है, ये 144 है, ये हमने ये साधारण गिनती में हमेशा ये दाहिनी तरफ से जुड़ा बनाएंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये आपका ये आ गया, ये एक सिंगल बचा है तो हम इसको लिखेंगे 1, ये वहाँ यहाँ पर हम 1 से भाग देंगे। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें क्या भाग में और इसमें वर्गमूल में यही फ़र्क है। भाग में क्या है कि आप 2 से 2 चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 2 तो 2 दूनी 4 ही होगा, 3 तो 3 क्लिक करना होगा। अब ये 1 उठाकर हम यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये 1 1 2 हो जाता है। ये 1 1 हमने 1 ले लीजिए हम, ये कट गया आपका। ये फिर 44 उतरता है, भाग में सिंगल डिजिट उतारते हैं और वर्गमूल में हम जोड़े में उतारते हैं। ये 44 हो गया आपका। अब ये 44 जो है इकाई 4 है तो 2 दूनी 4, तब हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ ये भी 2 उतारे तो ये 2 दूनी 4, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हमारा आ गया 12। 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12। एक चीज़ दूसरा, इसमें जो सामान्य वर्गमूल है और पूर्ण वर्ग है तो हम उसको जो है ये भाग विधि से और एलसीएम विधि से, एलसीएम विधि की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारा करड़ी में विकल्प करड़ी में दे देगा, तब हम विकल्प से ये एलसीएम विधि को उठाएंगे। एलसीएम विधि में क्या है कि 144 आपका है, तब हम यहाँ ये 144 लिखते हैं। ये हम 2 से लिखते हैं, 214 भी छोटे से दिखा है, 214 और 2 दूनी 4 और ये 2 3 6 और 2 6 12, ये 2 करने 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 करने 3। देखिए एलसीएम में ये जोड़ा बन गया आपका, ये जोड़ा फर्स्ट, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, तो ये 2 दूनी 4, हर जोड़े में से एक एक उठा लेंगे। इसमें से ये है 2, ये 2 और ये 3, तो ये 2 दूनी 4 3 12, ये हम लिख सकते थे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये आपका हो जाएगा 12। ये एलसीएम विधि, एलसीएम विधि इसलिए समझा दे रहे हैं कि बाय द वे करड़ी में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगर आपका विकल्प जो है जैसे आ गया कि 125, दूसरा देखिए 125 का वर्गमूल ज्ञात करिए।
अब 125 विकल्प में हमको करड़ी भी है और वैसे भी है, तो हम यहाँ एलसीएम इसका हमको यही फ़ायदा मिलेगा कि हम 125 को ये 5 दूनी 10, 55, 55, 5 गन्ने 5, ये जोड़ा तो बन गया आपका एक, ठीक, और एक रह गया, तब हमारा आंसर होगा 5√5। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रिटर्न करड़ी में कर देंगे हम। अगर इसमें और ना बनता तो ये करड़ी में और यहाँ लगा देते, मान लीजिए कि यहाँ 2 भी बनता तो इसको हम 5 × 2 कर देते, फिर तो ये 5 दूनी 10 हो जाता है। यहाँ फिलहाल 125 है तो 125 का वर्गमूल 5√5 हो जाएगा। अब ये अगर करड़ी में है तो हमारा ये भाग भी से ये नहीं निकलेगा, तो हम विकल्प देखेंगे कि क्या क्वेश्चन करड़ी में है। अगर विकल्प हमको करड़ी में दिख रहा है तो हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे एलसीएम पैटर्न से निकालेंगे, राइट। दूसरा देखते हैं हमने यहाँ लिखा है कि ये यहाँ पर भी हम जोड़ा बना लेते हैं, इसी में बना दे रहे हैं। ये 44 है, ये 14 है, ठीक। ये 3 × 9, ये 14 में से 9 गए 5, देखिए 3 यहाँ लिखे तो 3 यहाँ भी लिखे। भाग में क्या था कि अगर हम यहाँ 3 से भाग देते तो हम 3 × 12 कर देते, लेकिन यहाँ पर जितना जाएगा उतना ही, और ये 3 उठाकर यहाँ हम लाएंगे प्लस कर देंगे, तो ये 3 3 6 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9 हो गया पर। फिर ये 44 जोड़े में उतार दिए हम इसको, और अभी कितनी बार जाएगा, तो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो देखिए 2 3 4 2 6 12 छोटा हो रहा है, अब ये सीधे 8 बार जाएगा। अभी ट्रिकी में दिखा देंगे कि क्यों होता है कि 2 ही स्टेप उठता है। अभी 8 बार ले गए हम सीधे सीधे, 8 × 64, 8 × 6 = 48, तो 50 × 4 = 54, ये आपका कट गया, आपका आंसर हो गया 38, ठीक। और अब इसको अगर हम देखते हैं एलसीएम पैटर्न से तो ये 1444 है एलसीएम से हम यहाँ लिख सकते थे, ये क्योंकि इकाई 4 है तो हम 2 से कर सकते थे, 2 × 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अभी भी यहाँ ये है 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। अब ये 361 आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19 99 361, ये आपका 19, तो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, और ये एक जोड़ा बन गया 19 का, तो 19 दूनी 38। ये हमारा एलसीएम पैटर्न से क्लियर हो गया। अगर बाय द वे ये क्वेश्चंस में कभी कभी दे देता है कि सीधे अभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई कर वर्गमूल निकलवाता है, तो अभाज्य संख्या में फिर इस पैटर्न से दिक्कत होती है। फिर हमारा सबसे बेहतर पैटर्न होता है ये भागफल वाला, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल पे आ जाता है। डेसिमल में स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, सीधे जैसे दे दिया 0.4, उसको लगता है 0.2 कर दें कि 2 दूनी 4, जबकि गलत है। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। जब भी दशमलव विषम संख्या में होगी तो उसको सम बनाना शर्त है, ये एक बात ही दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 0.4 है, तब हम इसको बनाएंगे 1 0 अपनी तरफ से इसमें जोड़ देंगे। ये कंपटीशन की दृष्टि से बता रहे हैं, वरना हम यहाँ क्या करते हैं 4/10 कर देते हैं। 4/10 करते तो 2 का वर्गमूल तो निकल आता है 4 का, लेकिन फिर 10 का वर्गमूल आपको निकाल कर उसमें भाग देना पड़ता। तो कंपटीशन बेस से बहुत बेटर नहीं है। कंपटीशन बेस से हमारा यानी 0 बढ़ा दिए, जोड़ा जोड़ा में दशमलव को जोड़े जोड़े में कर लेंगे। जब ये 40 हो गया तब आप देखेंगे कि ये आपका ये यहाँ दशमलव लगा दे रहे हैं, ये दशमलव है, और ये 6 36, 10 में 6 गए 4, और ये 3 में 3 गए 0 हो गया आपका। फिर उसके बाद ये 6 6 12 हो गए, ये 6 उठकर यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है ना, 6 उठकर प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर डबल 0 उतार लेते हैं हम। जब डबल 0 उतार लिए तो ये 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, 3 बार, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, और 3 1 3, 10 में 9 गए 1, 9 में 6 गए 3, और ये 3 में 3 गए 0, बढ़ गया। तो ये आपका दशमलव 6 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम एक बार और ले जाना चाहें तो हम यहाँ 3 प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 126 हो जाएगा, और यहाँ फिर डबल 0 उतारेंगे तो ये 12 6 है। अगर हम इसको 4 बार ले जाएंगे तो 12 × 4 = 48,
3 बार, 12 3 36, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 करने 2, और अगर 3 में जाते 3 2, ये 2 बार जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया 10 में 4 गए 6, 9 में 2 गए 7, और फिर 0 हो गया, 10 में 4 गए 6। ये इससे 6 साल से कोई मतलब नहीं। दशमलव में 3 अंक, वैसे तो 2 अंक पे ही चेक कर लेते हैं, लेकिन 3 अंक तक हम ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये 4 वाला 6 से स्टार्ट होगा, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। वरना होता क्या है, स्टूडेंट से मौखिक भी पूछो तो बोलते हैं कि 0.2। अरे भाई अगर 0.2 होगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 अंक पे ये है, ये बन जाएगा ना। 0.2 जो है वो 0.04 का वर्गमूल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 0.9 है। इसी तरह से 0.9 में भी हम ये एक शून्य बढ़ा देंगे। जब ये शून्य बढ़ा देंगे तब हमारा हो जाएगा, ये 9 से स्टार्ट होगा, ये 9 9 81, 10 में से 1 गया 9, फिर उसके बाद ये 9 9 18 हो गया, ये फिर डबल 0 उतार दिए यहाँ पे हम, और ये 2 चौक 8 4 बार गया, 4 चौक 16, 4 अड़बल 30 33, 4 3 7। ये देखिए 0.94 से स्टार्ट हुआ 2 अंक तक। इसी तरह से अगर बढ़ेगा तो आप तीसरे अंक को फॉलो करा दीजिए, लेकिन विकल्प को चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि विकल्प में आपके आ गया है, और 2 विकल्प में, एक में 0.9 था और 0.7 था, दूसरे में 0.94 है, तो 0.94 वाला उठ जाएगा क्योंकि 4 से उठ रहा है, राइट। अब तीसरे पर आते हैं, यहाँ पर देखिए जोड़ा में दिया है। जब जोड़ा में दिया है तो हमारा यहाँ दशमलव लगाए, और ये 9 से, ये 9 9 81, क्योंकि जोड़ा बना हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। जोड़ा जब नहीं बना होगा तो जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए, 144 है, जोड़ा नहीं बनाया ना, हम इसको जो है इस साइड से जोड़ा बनाते हैं। दशमलव का जोड़ा हमारा ये बाएं साइड से दाएं साइड बनता है, ये 0 बढ़ाकर जोड़ा बना दिए हम, राइट। और अब ये आपका 1440 का जब निकालेंगे हम, ये 3 3 का 9, 14 में 9 गए 5, ये 40, 3 3 6, यही 3 उठ के आपका जुड़ता है ये। और फिर उसके बाद आता है कि अगर ये 60 है तो 6 6 36, 6 से 42, 6 48, 8 बार चेक करते हैं, 8 3 64, 6 8 48, 50 54, तो ये 54, 8 पर ये 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 49, 4 7 42, 42 4 46, ये 10 में से 9 गए 1, और फिर उसके बाद 13 में से 6 गए 7, ये 71। तो ये हमारा जो आ रहा है 0.37। इसके बाद फिर आगे ले जाएंगे तो डबल 0 उतारेंगे, इसी तरह से प्रक्रिया ले जाएंगे, क्योंकि डेसिमल में कंप्लीट वर्क तो रहता नहीं है, ये जितना बढ़ाते जाएंगे आपका बढ़ता जाएगा। ये आपका डेसिमल हो गया। तीसरा सेक्टर आपको दिखा देते हैं। अब देखिए आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यहाँ पर सामान्य और डेसिमल दोनों को मिक्स कर दिए। पहले सेक्टर में हमने सिर्फ जो पूर्ण वर्ग था उसको उठाए थे, दूसरे में सिर्फ हम डेसिमल उठाए थे, तीसरे में हमने मिक्सिंग कर दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 156.25 हमारा साधारण गिनती का हम ऐसे लिखेंगे, ये 156.25 साधारण गिनती का जोड़ा साधारण गिनती में बनाएंगे, डेसिमल का डेसिमल में बनाएंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से बनाएं, यहाँ से बनाएं, यहाँ तो ठीक है, आपको लगेगा सेट हो जाएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे। जैसे भी ये वाले क्वेश्चन में है कि अगर हम इस साइड से बनाते हैं तो ये 99 बना देंगे, ये बन जाएगा, जबकि गलत है, ठीक। सामान्य गिनती का सामान्य जोड़ा, और डेसिमल का डेसिमल में जोड़ा, और डेसिमल सदैव जोड़े में रहेगा। इतना दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। सामान्य वाला तो बिना जोड़े के रह सकता है, जैसे ये 1 है बिना जोड़े के अकेला है, लेकिन डेसिमल सदैव जोड़े में रहेगा। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं, ये 1 लिखे, 1 1 अन्य ये कट गया आपका 1, यही उतार लेते हैं 1 + 1, चाहे 1/2 कर देते हैं, तो ये आपका 1 1 2 हो जाता है। फिर उसके बाद ये 56 उतरता है। 56 में अगर हम 2 बार ले जा सकते हैं, सिर्फ 2 बार,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भाग विधि में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी है ज़्यादा से ज़्यादा करीब तक पहुंचते हैं उसके। 3 बार इसमें नहीं जा सकता, 3 का 9, 3 दूनी 69 हो जाता। अब ये आपका आ गया 25 उतर आया ये, और ये दशमलव यहाँ तक हो गया था, तब हम यहाँ दशमलव लगा दिए। तो अब ये 5 है, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हम ये 5 बार अगर ले जाएंगे, क्योंकि अभी 5 की रूढ़ी जाएगा, 5 वाले में 5 ही लास्ट में रह जाता है, तो ये 5 25, ये 5 इसी में पूरा हो रहा है 5 25, 5 में 10 2 12, 5 में 10 2 12, ये आपका ये आंसर हो गया। इसमें भी जो है एलसीएम पैटर्न नहीं लगेगा, ये भाग विधि से लगेगा। जहाँ पर भी डेसिमल आ जाएगा वहाँ एलसीएम पैटर्न का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, जान लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 12.5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1089.9 है। अब आता है कि हम यहाँ पर लिख सकते थे 1089, देखिए जोड़ा में बना लिया, राइट, ये आपका दशमलव, और ये 9 था, शून्य हम बढ़ा के इसमें खुद लगा दिए ये, और अब इसको हम ये जोड़ा में आ गया। डेसिमल सदैव जोड़ा में रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 3 का 9, 10 में से 9 गए, ये 89 आ गया, 3 दूनी 6, ये 3 3 जोड़ दिए 6, और अब आता है कि 89 है, तो ये कितनी बार जाएगा। देखिए एक ट्रिक इसमें भी देख लीजिए कि जैसे ये 6 है, 5 बार जाएगा तो 6 5 3, 3 बार जाएगा 6 3 18, तो यहाँ पर हम 3 बार कोशिश करते हैं, 3 3 का 9, 3 6 18, ये आपका कट गया, ये 33 हो गया, ठीक, क्योंकि ये कंप्लीट था तो कंप्लीट पे आ गया, और ये दशमलव यहाँ पे लगाते हैं, और ये अब 90 उतर आया आपका, ये 63 3 66 हो गया आपका, यहाँ 3 प्लस कर देते हैं हम, जब 66 हो गया तो अब ये देखिए कि ये 90 और अब जा नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से उतरा है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम शून्य बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर भी शून्य बढ़ाएंगे, तब यहाँ हम डबल शून्य बढ़ाएंगे, एक शून्य पर यहाँ आएगा, फिर यहाँ डबल शून्य आएगा। अब कितनी बार जा सकता है, ये देखिए 660 अगर एक अंक पे जाएगा तो हमारा 6000 जगह इकाई दहाई सैकड़ा, अगर एक बार में हम ले जाते हैं तो देखिए 6000 6500 के पास में है, और ये 9 है, तब हम एक बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार ले जाने के 6 में 12000 हो जाएगा, तो एक बार जब ले गए तब हम यहाँ लिखेंगे 6601, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 में से 1 गए 9, और ये 9, और ये 8 में 6 गए 2, 9 में से लास्ट में ये उधार लिए थे, ये 10 में से 1 गए 9, ये 9 आया, और 9 में से 6 गए 3, और ये 8 में 6 गए 2, 23 इस विकराम को शेष फल से कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ये 33.01। अब आप देखिए हम यहाँ पर जो मॉडल तैयार किए हैं, अब ट्रिकी अप्रोच पे आ जाते हैं। बेसिक हमारा क्लियर हो गया, जब बेसिक क्लियर हो गया तो ट्रिकी अप्रोच में भी हम यहाँ लिखे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होने पर वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, मतलब कंप्लीट वर्ग नहीं होगी, उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। वो वर्गमूल निकलेगा या तो रिटर्न करड़ी में या डेसिमल में निकलेगा। फिर हमने दूसरा सेक्टर यहाँ लिखा है, कैसे पता करेंगे, फास्ट के लिए यहाँ लिखे हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो आपको पता है कि 0 होने पर 0 से होता है, अगर 100 है तो वर्गमूल 10 शून्य रहेगा, तो आपका 0 वाला भी सेक्टर समझिए हट गया। तो 4 ये हट गए, एक 0 आपको तुरंत कवर कर देगा, 5 और एक 5वां है जिसका इकाई अंक 5 होगा तो 5 से ही जाएगा, तो ये 6 हो गए आपके, बचे आपके पास सिर्फ 4, 1 4 6 9। अब आता है 1 का अगर इकाई अंक 1 है तो या तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो 9 से, 4 है तो या तो 2 से या तो 8 से, 6 है या तो 4 से या 6 से, 9 है या तो 3 से या तो 7 से। सभी का योग 9 1 10, 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10, अगर 5 1 5 5 10 है ना, बराबर वही आ जाता है।
तो अब देखते हैं कि इसको आप लगाते कैसे हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कि 441 का वर्गमूल निकालिए। देखिए इकाई अंक 1 है ना, तब हम यहाँ लिख सकते थे ऐसे। देखिए 441 है, ये इकाई अंक 1 होने पर या तो 1 लेंगे या तो हम 9 लेंगे। राइट, समझ में आ रहा है ना कि जो हम 1 लिखे हैं यहाँ पे, तो 1 यही है, या तो इसको हम 1 रखेंगे या तो 9 रखेंगे। फिर उसके बाद इनका जोड़ा बनाते हैं सदैव, 2 की डिजिट को अलग कर देंगे। इस्तेमाल इसमें 1 भले कर रहे हैं लेकिन इसको हम जोड़े में कर देंगे। नहीं तो आप सोचें कि तो 1 है तो इस 4 को इधर जोड़ा करते, नहीं, ये जोड़ा इसी से हो जाएगा। अब आपके पास बचता है सिर्फ 4। जब 4 बचता है तो आप देखेंगे ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, ये 3 त्रिका 9, है ना। ये हमेशा छोटा वाला सेक्टर उठाया जाएगा। अभी ये छोटे सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक भी चलेंगे तो ये छोटा वाला पहला सेक्टर यहाँ उठाकर रखेंगे। तो पहले सेक्टर में क्या रख देंगे हम, 2। क्या रख दिए, 2। और अब आता है कि 1 का प्रयोग करें कि 9 का प्रयोग करें। तो यहाँ पर 5वें नंबर जब 5 डिजिट का बनाएंगे तो वहाँ थोड़ी सिचुएशन चेंज करेंगे। यहाँ हम एक नया मॉडल तैयार किया, क्योंकि मैं भी यूट्यूब देखा तो उन्होंने अपवाद बात करके अपने फील्ड से पीछा छुड़ा लिए। तो हमारी समझ में आया कि ये 2 है, फिर हम ये इसके अगले गिनती से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुणे 3 6, ये 2 आया था, 3 से मल्टीप्लाई करके 6। अब हम ये देखते हैं 6 जो है 4 छोटा है कि बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, छोटा है। हम यहाँ लिख सकते थे 6 4 से, मतलब 6 जो है 4 छोटा है, 4 छोटा है। तो छोटी डिजिट मतलब 1, छोटी डिजिट 1 लेंगे। देखिए जब ये छोटा हो जाएगा, ये आपका जो 2 3 6 मल्टीप्लाई किया, जब ये छोटा हो जाएगा तो ये छोटी वाली आ जाएगी, ऊपर वाली आ जाएगी। तब हमारा आंसर हो जाएगा 441 का वर्गमूल का जो आंसर होगा वो 21 होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम लिखेंगे 2 तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ तो ये था आपका पैटर्न। दूसरा ये था, इसमें कई अपवाद बीच में आकर क्वेश्चन की शक्ल बिगाड़ दे रहे थे। तो हमारा इमेज था कि जो भी ट्रिक भी अगर हम सीखें तो उसमें अपवाद की कोई जगह ना हो। उसमें ये था कि जैसे यहाँ पर ये 4 है, तो अब ये 4 इसके किसके करीब में है, तो हमने देखा 4 के करीब में है। जब 4 के करीब में है तब होगा कि छोटा वाला हो जाएगा, और अगर ये इसके करीब में होता तो बड़ा वाला हो जाता। समझ में आ रही है ना कि ये जो 4 हमारा है इसके करीब में दिख रहा है ना, 4 जो अब से लिखे 2 से 4, तो 2 से ये वाला उठाएंगे हम। इसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले स्टेप वाला उठेगा, चाहे छोटे डिजिट हो चाहे बड़े डिजिट हो। और अब आता है कि ये 1 रखें या 9 रखें, तो होता है कि ये 4 जो है किसके करीब में, इस 4 के करीब में है, मतलब छोटा वाला। तो ये छोटा अगर इसके करीब में होता तो 9 रख देते, लेकिन आगे कई क्वेश्चंस में अपवाद पैदा हुए तो हमने इस ट्रिक को हटा दिया। इसलिए हमने मल्टीप्लाई 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये आया 6। अब हम 6 को चेक करते हैं कि 4 से क्या उसकी तुलना है। तो ये जो 4 है छोटा है तो छोटी डिजिट ले लेंगे। अगर ये 6 यहाँ पर 6 होता, बराबर भी हो जाता तो हम बड़ी डिजिट ले लेते, राइट। और अगर बड़ा है तो बड़ा वैसे भी ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 441 का वर्गमूल जो है वो 21 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने लिखा है 841। अब देखिए 841 में भी वही चीज़ करते हैं, ये 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिका 9, ठीक। तो अब ये 4 जो है ये तो पहले उठ ही जाएगा आपका, मतलब इसके आगे हमको पहला वाला इसके पीछे होना चाहिए और अगला वाला इसके आगे तक, बस। तो ये 2 तो आपका वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ आता है ये 1 और यहाँ ये आता है 9। तो जब 1 और 9 आ रहा है तो अब क्या लेंगे, तब हम देखेंगे ये 2 है, 2 गुणे 3 करते हैं, ये आपका 6 आ गया। 6 देखते हैं 8 से छोटा है या बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, 8 बड़ा है। जब बड़ा है तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका 29 हो गया। समझ आ रहा है ना।
और अगर आप वैसे भी देखते तो यहाँ पर ये 8 जैसे था, तो 8 किसके करीब में है, दोनों पैटर्न आपको सिखा दे रहे हैं। एक तो ये मल्टीप्लाई वाला जहाँ आपको अपवाद में भी नहीं फंसना है, और एक ये जो पैटर्न यहाँ से बैलेंस करते हैं इसको भी देख लीजिए। 8 किसके करीब में है, आप बोलोगे 9 के करीब में है, मतलब बड़े वाले के करीब में है, तो बड़ी वाली डिजिट का प्रयोग होगा, राइट। तीसरा देखते हैं 576 है। 576 में भी वही चीज़ आता है, ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं 2, और फिर ये 2 गुणे 3 करते हैं आप 6, ठीक। ये पता करने के लिए कितना है, तो ये छोटा है ना, इसका देखते हैं ये 4 बनता है, और इसका देखते हैं ये 6 बनता है, तो ये छोटा है तो इसका मतलब 24 हो गया, ठीक। और अगर इससे भी तुलना करते कि 4 और 5 किसके करीब में है, तो ये 1 इसके करीब में है, लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन अपवाद है, आप सिर्फ इसी को सीखिए। ये 4 डिजिट तक का प्रयोग ये बेटर प्रयोग है, उसके बाद 5वीं और 6वीं का फिर हम इसी पैटर्न पे आ जाएंगे, वहाँ अपवाद नहीं रहेगा। तो ये 6 ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका 576 का वर्गमूल 24 है। फिलहाल वैसे तो 30 तक कंपटीशन की दुनिया में हम लोग याद ही करते हैं कि कर लें, ये तो समझाने के लिए बेस को उठाया गया है कि 3 डिजिट को उठा लें, 4 डिजिट को उठा लें, 5 डिजिट को उठा लें। अब 676 का देखिए, ये 2 है, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, पैटर्न वही है, यहाँ 2 लिख देंगे। पहला वाला, यहाँ पहले वाले डिजिट में छोटे बड़े से नहीं मतलब है, हमारा पहला सेक्टर उठेगा सदैव। अब आते हैं यहाँ पर भी 4 और 6 आता है, ये 4 और 6 आता है, तो यहाँ पर भी 2 3 6 देखते हैं, इसमें भी देखिए 2 गुणे 3, ये 6 आया, ये 6 के बराबर है ना। जब भी बराबर भी हो जाएगा तो बड़े डिजिट का प्रयोग करेंगे, मतलब 6, तब हमारा आंसर हो जाएगा 676 का आंसर 26, राइट। अब देखिए अभी तक हमारा जो चल रहा था वो 3 डिजिट का चल रहा था, हमने यहाँ 4 डिजिट में कर दिया है, और यहाँ 1 है, फिर 4 है। सारे सेक्टर को समझा दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पर कहीं से कंफ्यूजन ना हो कि सर ने 6 वाला छोड़ दिया, 5 वाला छोड़ दिया, अपवाद वाला छोड़ दिया। यहाँ किसी सेक्टर को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लेंगे, 110% की गारंटी है कि एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट से नहीं जा सकता है। आप ये देखिए 50 41 हमने लिखा है, ये हमारा क्या बनेगा, ये 7 का वर्ग, 7 7 49, और ये 8 का बन जाएगा आपका 8 9 64, ये ठीक। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 आया तो आपको भी पता है 1 या तो 9, देखिए 1 का 1 या तो 9 होगा, तब आप लिखेंगे यहाँ पे 7। आपको बार बार बताया जा रहा है कि पहले वाले अंक को उठाएंगे, 7 हो गया। अब आता है कि हम लिखेंगे 7 गुणे 8, ये आपका हो गया 56। देखिए 4 तक हम मल्टीप्लाई वाला करा रहे हैं, वरना अभी हम ऐसे कर देते कि 50 से 49 करीब में है तो इसका मतलब 1 हो गया। लेकिन ये 7 8 56 जो है ये 50 छोटा है, जब 50 छोटा है तो ये 1 उठ जाएगा यहाँ पे, तब हमारा आंसर हो जाएगा 71। 50 से 41 का वर्गमूल 71, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ये 62 है, और यहाँ पर भी प्रक्रिया लागू हो रही है 49 और 64 के बीच में, तब हम यहाँ लिखेंगे 7 ले लिए, और 7 8 56 लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 7 गुणे 8, ये आपका हो गया 56। तो अब 56 62 बड़ा है ना, जब 62 बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपका हो जाएगा 9, ये 79, ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। और वैसे भी चेक करते हैं आप 62 49 और 64 के किसके करीब में है, तो 62 आप बोलोगे 64 के करीब में है, इसलिए बड़ा वाला हो जाएगा। इसको समझाने का रीज़न ये है कि कई क्वेश्चंस अपवाद में हैं जो इसकी बैलेंसिंग नहीं कर पाता है। हमारा मकसद है कि एक भी ऐसी कंडीशन ना बने, क्योंकि एग्जामिनर पूरा चेक कर रहा है कि कैसे मार्केट में बुक्स चल रही हैं, कैसे कोचिंग चल रही है, कौन अपडेट चल रहा है, कौन बेटर समझा पा रहा है, उसी हिसाब से वो उठाकर क्वेश्चंस को बना के रख रहे हैं। तो हम बेसिक को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं इसीलिए, राइट। तीसरा देखते हैं, ये 67 24 आपका आ गया। अब 67 24 में ये 8 का वर्ग, तो ये 8 है 64, और ये 9 का वर्ग 9 9 81, तो आपको पता है 8 ले लेंगे हम, है ना, ये पहला वाला। अब ये 8 9 72, देखिए 8 गुणे 9, 8 9
72। 72 जो है ये छोटा है ना। अब ये देखिए 4 जो है या तो 2 होगा या तो 8 होगा। देखिए 4 या तो 2 है या तो 8 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 82। ओके, समझ में आ रहा है। अब आते हैं, इसको भी ले लेते हैं कि ये 64 और 81 है। यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 8। पहले तो 8 ले लेंगे ये वाला। अब 8 9 72, ये 77 बड़ा है, तो जब 77 बड़ा है तो हमारा ये हम 8 ले लेंगे, ठीक है ना, ये 8। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 88। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं 10 क्वेश्चन बनाया था। ये 56, 25, 88, ये 4 डिजिट का भी चला था। पहले सेक्टर में 3 डिजिट का था, दूसरे सेक्टर में 4, इसके बाद 5, ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना हो। ये 56, 25 है, हम यहाँ लिख सकते थे 56, 25 को कैसे निकालेंगे। देखिए जोड़ा ये सजो, भले ये 5 इकाई अंक है, जैसे भी था नहीं कि हम यहाँ लिखते हैं कि 1 का 1 और 9, फिर 2, 3, 4 का 2 और 8, और 5 का आपको पता है 5, 6 का 4 और 6, 7, 8, 9 का 3 और 7, ये तो ये 5 का है, लेकिन ये जोड़े बना देते हैं इस साइड से। और यहाँ पर आता है कि ये 5 जो है हम यहाँ लिखते हैं, ये 2 दूनी 4, और उसके बाद इधर इस साइड का पूरा जोड़ा बनता है। जैसे ये बना तो हमारा जो आएगा वो 749, और ये 8 × 64। आपको पता है कि छोटा वाला इस्तेमाल होता है, तब हम यहाँ लिखेंगे पहला प्रोग्राम कि ये 7, ठीक है ना, ये 7 लिख दिए। अब यहाँ इकाई अंक 5 था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 5 को हम सीधे 5 लिख देंगे। 5 वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे 5 लिख देंगे। अगर आप ये सोचें कि 7 × 8 भी जैसे पढ़ाते 7 8 56 बराबर हो गया, तो बराबर में हम बड़ी डिजिट को लेते हैं, लेकिन यहाँ 5 तो 5 ही है ना। आप चाहे एक बार यहाँ 5 लिखेंगे, चाहे यहाँ 5 लिखेंगे, 5 का 5 ही रहेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये आपका 56, 25, 5 वाला था सेक्टर। हमारा ये 88, 36 का आप देखिए, ये हम यहाँ लिखते हैं 88, 36, तो ये हमारा ये बनता है 4 और ये बनता है 6, तो यहाँ पर हमारा बनता है 9 स्क्वायर 9 9 81, और ये 10 × 100। देखिए जब ये 88 होगा तो इससे नीचे ये और इसके ऊपर जाना चाहिए ये, तो यह आपका 9 हो जाएगा, राइट। यहाँ हम लिख सकते थे 9। अब जब 9 लिख दिए तो हम फिर लिखेंगे 9 × 10, तो ये आपका हो गया 90। अब 90 जो है 88 से छोटा कि बड़ा है, तो आप बोलोगे 88 से ये छोटा है 88। जब छोटा है तो छोटी डिजिट का प्रयोग करेंगे 4, तब हमारा आंसर हो जाएगा 94। ये हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। और वैसे भी आप अगर चेक करोगे, कहोगे कि 88 और 81 और 100 की तुलना करते हैं, दोनों सेक्टर को समझाते हुए चल रहे हैं, इसीलिए तो ये 7 81 7 88 देखिए करीब में है ना, और यहाँ 12 के है, तो आप इसके करीब में हो, मतलब छोटे वाले डिजिट के करीब में हो, तो आपका ये हो जाएगा 4। इसको समझाने के रीज़न अभी एक क्वेश्चन आ रहा है अपवाद में कि इससे नहीं बैलेंस होता, इसीलिए हमने इस बेस को भी क्लियर किया। आपके पास तीनों चीज़ें हम दे रहे हैं कि एकदम बेसिक, ट्रिकी में भी डबल ट्रिकी, कहीं से आप फंस ना सको कंपटीशन में। हमारा मेन मिशन यही है क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है छूट जाने पर, एक क्वेश्चन से आप भी कंपटीशन देख रहे हो और मेरिट के हिसाब से चल रही है, एक एक क्वेश्चन पे कितने कितने बच्चे खड़े रहते हैं, तो इसीलिए एक क्वेश्चन हमारा मिशन है, एक क्वेश्चन ना छूटने पाए। तीसरा देखते हैं आप, ये आपका ये होगा 94। तीसरा 92 16 आपका आता है, यहाँ पर ही दिखा देते हैं। ये आपका 4 चौक 16 और ये आपका 6 हो गया। ये भी वही आ रहा है 9 9 81 10 × 100, तो इसको भी हम ले लेंगे 9, और जब 9 ले लेंगे तो ये 9 धम्मा यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 10, ये 90, तो ये बड़ा हो गया ना। जब बड़ा हो जाएगा तो 6 उठाकर रख देंगे। अब ऐसे भी 92 और 9 9 81 तो उसके करीब में है, तो ये 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 3 3 का 9 और ये आपका 749। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का वर्ग, ये 49
और ये 8 का वर्ग, एक ही डिजिट का अंतर होता है, ये 64। तो ये आप पहले भी लिख लोगे, 7 लिखिए, पहला वाला सेक्टर उठता है। अब ये आता है कि 7 8 56, जो हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, 7 8 56, 56 जो है 53 छोटा है ना, जब 53 छोटा है तो 3 उठाकर रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 73। इसका आंसर हो जाएगा 73 वर्गमूल। ठीक, 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन आते हैं 59 29 में। 59 29 में भी 7 49 ये और 8 का 64 ये, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 7 और ये 7 8 56। जब ये हम करते हैं 7 × 8 56, तो ये 56 जो है ये बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पर भी ये देखिए 3 है और ये देखिए ये 7 है, तो जब बड़ा हो गया तो बड़ा और उठा कर रख देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 77। ये 59 29 का स्क्वायर रूट 77 हो जाएगा। फिर जो टेक्निकल था, जो हम ये बार बार मल्टीप्लाई करके इस तरह दिखा रहे थे, ये इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप ये 1296 था, आप ये इसका 4 है, इसका 6 है, और ये हम लेते हैं 3 त्रिका 9, ये जोड़ा में आ गया 3 त्रिका 9 और ये 4 चौक 16। ठीक, ये वाला उठाए, यहाँ हमने लिखा 3। और अब देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से जो अभी हम ये बना रहे थे 3 × 4, तो क्या हो गया 12। 12 बराबर है, पहले भी पढ़ा चुके, अगर बराबर हो जाएगा तो बड़ी डिजिट का प्रयोग कर लेंगे, तब हम यहाँ लिखेंगे 36। 1296 का जो है ये 36 हो गया। और अगर हम इसकी बैलेंसिंग करके दिखाते हैं आपको, तो ये 12 देखिए 9 3 12, मतलब 3 यहाँ पे 3 आया, अब 12 4 16 यहाँ पे, तब ये 12 देखिए यहाँ 9 के करीब में शो कर रहा है ना, जब 9 के करीब में शो कर रहा है तो आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। तो ये बेटर नहीं था 4 डिजिट तक, क्योंकि कहीं पर भी एक अपवाद में अगर आया तो एक टीचर अपने फर्ज से कि उस सेक्टर को ना पढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी कहते कि अपवाद है, इस तरह से अगर 10 अपवाद आ गया और वही आ गया तब वो क्या करेगा। तो बेटर है कि आप इस फार्मूले को हमारे वाले 4 डिजिट तक का प्रयोग अगले वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस कर देंगे, जब बराबर होगा तो बड़े वाले डिजिट का प्रयोग होगा। ओके, अब ये देखिए 5 डिजिट का हमने बना दिया, पहले स्टेप में हमने 3 का लिखा, फिर उसके बाद 4 डिजिट का, अब ये 5वें डिजिट का। तो 5वें डिजिट में हम ये जोड़ा इसमें भी लेंगे देखिए, और ये 3 का जोड़ा कर देंगे, और यहाँ पर आप देखिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 146 का क्या बनता है, तो 12 × 144 होता है, आपको भी पता है ये 144, और 13 × 169 होता है, राइट। आपको पता है बार बार कि इसमें स्टेप पहला वाला ही उठता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये आपने लिख लिया 12। अब आता है कि हम ये 1 लें कि 9 लें, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि 146 किसके पास में है, तो 146 144 के पास में है, मतलब छोटी डिजिट के पास में है, तब हमारा होगा 1 ले लेंगे हम, हमारा आंसर जो है 121। इसमें भी फिलहाल जैसे कि हम मल्टीप्लाई करा रहे थे तो 12 × 13 कराते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है, इसी से मैच कर लीजिए। 146 था पूरा, जो हम यहाँ 144 और 169 में देखें तो ये 2 पर करीब में है, ये बहुत दूर है, तो ये पहला वाला, तो पहला उत्तर अगर इसके करीब में होता तो इसका उत्तर। दूसरा देख लीजिए, ये 166 यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी हमारा 1 आया, और यहाँ पर भी आपका 9 है, तो यहाँ पर 13 × 169 12 × 144, वही सेक्टर यहाँ पर भी बना है, 12 144 और 13 169। ठीक, तो अब 12 तो लिख ही लेंगे, 12 में तो कंफ्यूजिंग नहीं ना, पहले स्टेप में उठता पहला वाला ही डिजिट है, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। अब आता है कि 166 किसके पास करीब में है, 169 के करीब में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 166 169 के करीब है, इसीलिए आपका बड़ी डिजिट का प्रयोग होगा, बड़ी डिजिट का प्रयोग मतलब 9। ये
तब हम यहाँ लिखेंगे 129। ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा 129 निकल आएगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी ये हम जोड़ा बनाए, ये 4 है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यहाँ पर 174 है, तो ये आपका 12 बनाए, 13 13 169 14, ये आपका 13 का वर्ग और ये 14 का वर्ग 169 आया। देखिए जब पहला लेंगे तो इससे छोटा होगा बस करीब में, और ये 14 14 में 196 आपका हो गया। तो ये आप बेधड़क आप लिखते हैं 13, यही वाला लेते हैं। अब आता है कि 174 किसके करीब में है, तो 169 के करीब में है ना भाई, 69 और तो 5, तो ये वाला उठा लेंगे 2, तब हमारा आंसर हो जाएगा 132। ये ट्रिक की अप्रोच चल रहा है। दूसरा देखते हैं, यही चीज़ यहाँ पर ये 4 है, तो या तो यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे 8 होगा, और ये 3 डिजिट का अलग जोड़ा बना दिए। जब 3 डिजिट का अलग बना दिए तो यहाँ पर ये आपका 14 और ये 15, 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225, तो ये 196 219 से कम है, तो ये आप 14 पहले लिख लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, बार बार यही चीज़ चल रहा है। और 219 किसके करीब में है, तो 225 के करीब में है, मतलब बड़ी डिजिट के, तो बड़ी डिजिट 8 है, हम यहाँ लिख देंगे 8। ये हमारा आंसर हो गया 148 इसका। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, इसका पूरा चैप्टर हम स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पूरा इसमें दे रहे हैं, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होगी। और रह गया सवाल कि स्टूडेंट डाटा बताने के चक्कर में स्पीड से देखता है, बेटा वो समझ में आता नहीं है, डाटा तो आटा से भी सस्ता है, तो इसलिए बेटर है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, एक एक स्टेप पर रुक के बल्कि वीडियो देख लो, वो चलेगा। समझ में तो आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, या टाइम पास करना है तो फिर देखो ही नहीं। जब देख रहे हो मेरी वीडियो तो वैसे भी देखो, तो पूरी वीडियो देखो, ताकि कब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्या पढ़ाए हैं सर। तो देखिए 5वां है, हमने यहाँ 6 लिखा है, ये जोड़ा बना दिए, ये आपको भी पता है 4 और ये पता है आपको 6, और ये 179 का जोड़ा अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 में 225, 13 13 में 169, देखो यहाँ पे ये 13 का लिखते हैं तो ये 169 होगा, और ये 14 करते हैं तो 196। ये आपको पता है कि ये 13 उठेगा, छोटा वाला उठ जाता है, और अब ये 179 किसके करीब में है, तो 169 के करीब में है, तो ये आपका ये हो जाएगा 34। ठीक, अब सेकंड क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि 169 ये 179 किसके करीब में, इसके करीब में है, मतलब पहले वाले का, तो ये पहला सेक्टर कहलाता है, दूसरा वाला ये दूसरा कहलाता है, तो इसके करीब में था 134। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये फिर हम यहाँ लिखते हैं 36 है, ये 4 है और ये 6 है, तो ये 15 का वर्ग, ये 225 और ये 16 का वर्ग, 16 16 में 256 होता है। ठीक, तो ये आपका, ये तो बार बार पता है कि पहला स्टेप उठता है 15, राइट, ये पहला उठता है, ये दिमाग में खूब बैठ जाए। अब 4 और 6 में आता है, तो ये देखेंगे हम कि 243 किसके पास में है, तो 243 10 53 3 56 13, और यहाँ देखते हैं 25 10 35 35 10 45 18, तो ये इसके करीब में है, 243 256 के करीब में है, तब हम लिखेंगे 6, हमारा आंसर हो जाएगा 156। इसी तरह से हम इसको देखते हैं, इसको भी जोड़ा बनाए, यहाँ में लिखा 3, यहाँ में लिखा 7, ठीक, कि 3 होगा, 3 3 9 7 हो जाता है, तो 7 होगा। यहाँ 299 का है, तब हम यहाँ हमारा आएगा कि 15 15 16 16 18 17 17 में 289, ठीक, 17 17 में 289 और 18 18 में 324, तो ये 17 आप ले लोगे, ये तो बार बार हो रहा है। अब आता है कि 289 99 किसके करीब है, तो 89 10 99, मतलब 10 का अंतर है, और यहाँ 24 तो 25 का अंतर है, तो ये छोटी डिजिट का प्रयोग होगा, ये हम यहाँ लिखेंगे 173, ये इसके करीब में है तो ऊपर वाला, राइट। अब इसको भी देखते हैं, यहाँ पर हमने जोड़ा बना दिया, ये वही चीज़ आता है 3, ये सब एक एक स्टेप समझा देना, अगर हम ना समझ में आया तो फिर बेकार है। ये आपका आ गया, यहाँ 313 है, तो ये हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18 में 324 नहीं 17 से ही रहेगा, 17 17 में 289
और 324 ये अगला वाला इससे बड़ा हो जाना चाहिए और इसके बाद ये वाला पीछे। तो यहाँ पर ये 17 ही उठा लेंगे हम पहले स्टेप को, राइट। ये 17 उठा लिए। अब आता है कि ये 313 किसके करीब में है, तो ये 324 के पास में है। 324 के पास में मतलब है कि ये 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा 177। इसका स्क्वायर रूट 177 हो गया, राइट। अब देखिए ये 5 डिजिट का हो गया था। 6 अंकों का भी हम 2 क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं और इसी के साथ ये चैप्टर को मतलब ये स्क्वायर रूट निकालने को ख़त्म कर देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकंड इसी में, थर्ड इसमें कई पार्ट बना देंगे। ये तो आज स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है बेसिक से ट्रिकी से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 और ये 6वां डिजिट है। तो ये आपका ये हमने लिखा 10, 30, 41 है। इसका इकाई अंक पर ही फोकस होता है, 1 और 9 होता है। तो देखिए 10 और 30 जो है ये हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 हो गया और 33 का स्क्वायर 1089 हो गया। तो आपको पता है कि पहला वाला उठ जाता है, आप यहाँ लिख दिए 32, ठीक, 32 हो गया। अब हम देखते हैं 1030 किसके करीब में है, तो 1030 जो करीब में है 1024 के करीब में है, मतलब हमारा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 321। इसका वर्गमूल जो है 321 निकल आएगा। अगला देखते हैं, इसका भी हम वही करते हैं 32 और 33। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ये 32। अब आता है कि 1082 किसके करीब में है, 1082 आप देखेंगे 1089 के करीब में है, मतलब बड़ी वाले डिजिट के करीब में है। तो हमारा ये बड़ा वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा ये 9। ये इसका आंसर हो जाएगा 329। आई होप कि ये हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में आपका जाता ही क्या है, और सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसमें भी आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन एक टीचर्स को बड़ा उसका हौसला बुलंद होता है कि उससे स्टूडेंट जुड़ रहा है। सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि आप परमानेंट जुड़ते हैं। फिर एक टीचर नई नई वीडियो बनाता है, उस पर रिसर्च करता है और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो उससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक। थैंक यू वेरी मच।